हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको स्कर्ट से बनाऊंगी प्लाजो में कन्वर्ट करूंगी। तो ये स्कर्ट है, देख लीजिए ये स्कर्ट है। इस स्कर्ट को मुझे प्लाजो बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको प्लाजो बनाऊंगी कम घेरे वाली। तो अगर आप चाहो तो पूरा घेरे वाली भी प्लाजो बना सकते हैं। तो इसकी साइड में चेन लगी हुई है और पीछे इलास्टिक लगी हुई है इस तरह से, और सामने में यहाँ पे बेल्ट लगी है। इस तरह से प्लेट दिया हुआ है। तो मुझे इनको कुछ नहीं करना है, बस इनको स्कर्ट से प्लाजो में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी आपको चलिए इजीली समझा देती हूँ। तो अंदर में अस्तर है, इसके साथ इनर है। तो इनर को अब मैं इसको अंदर से निकाल के बाहर की तरफ रख देती हूँ। इसको बाद में कटिंग करूँगी। पहले मेन फैब्रिक को मुझे यहाँ पे दो तह में मिला लेना है। तो यहाँ से बेल्ट को पकड़ते हुए ये जॉइंट वाला एरिया को दोनों साइड का मैं इस तरह से पकड़ के सेंटर बना लूँगी। तो दोनों को इस तरह से पकड़ के सेंटर मिलाते हुए चार भाग में यहाँ पे बिछा के रख लेना है। तो ये कटिंग मैं यहाँ पे जॉइंट की तरफ से क्रोच एरिया निकालूंगी। तो बेल्ट से लेकर नीचे मैं 14 इंच पे क्रोच एरिया निकाल रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं 14 इंच का क्रोच एरिया निकाल ली हूँ। अगर आपका लेडीज़ कोई हेल्दी हो तो 15 इंच पे निकालना। यहाँ नॉर्मल साइज़ के लिए मैं 14 इंच पे निकाल रही हूँ। और क्रोच एरिया की जो चौड़ाई है मैं 2 इंच दे रही हूँ। आप चाहो तो 3 इंच भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो म्यानी भी लगा सकते हो। तो बिना म्यानी का मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे बॉटम का मैं चौड़ाई रख रही हूँ यहाँ 13 से 14 इंच पे। उसके बाद में बॉटम से लेके क्रोच एरिया में तिरछा फीता रखना है और यहाँ से ड्राइंग कर लेना है तिरछी। तो आप अपना हिसाब से यहाँ पे रख लीजिए चौड़ाई और कट कर देना है निशान पे। तो नीचे से मैं इस तरह से कट करके निकाल रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे क्रोच एरिया के लिए ये कपड़ा को मिला के रखना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्कर्ट है। स्कर्ट में घेरा काफ़ी होता है कमर के पास। तो आपको ध्यान रखना है कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा ना कटे। अब बस यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। तो सिर्फ एक कट से मैं आपको सिखाऊंगी प्लाजो कटिंग स्कर्ट के बाद। उसके बाद अस्तर वाला एरिया को भी सेम इस तरह से फोल्ड में रख लेना है। जिधर क्रोच एरिया का साइड है बिल्कुल उसी साइड में आपको मिला के रखना है। तो ये क्रोच एरिया के लिए देखिए जॉइंट जिधर है उधर ही मैं दे रही हूँ सेंटर में। तो दोनों पल्ला को मिला के बिछा लेना है और मिला के बिछाने के बाद मेन फैब्रिक को रख लेना है चौड़ाई मोहरी की तरफ से और देख लेना है। उसके बाद कट कर लेना है। तो यहाँ भी मैं लाइनिंग की कट कर ली हूँ फ्रेंड। तो सेम चौड़ाई में कट कर ली हूँ। अब इसको ओपन करके मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं कुछ इस तरह से ओपन करके दिखा रही हूँ। दोनों पैरों की लेंथ मैं बिल्कुल सेम रखूँगी और दोनों पैरों में ये अस्तर के साथ आ गया एक साइड का पैर का और दूसरे साइड का पैर का ये दूसरे साइड में लाइनिंग के साथ आ गया। तो दोनों आ गया। अब मैं बीच सेंटर से मैं कट लगाऊंगी सिर्फ शेप देने के लिए। तो यहाँ पे सीधा बिछा ली हूँ, बिछा के दोनों पल्ला रख ली हूँ एक अस्तर और मेन फैब्रिक और बीच सेंटर से मैं कट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जितना क्रोच एरिया था बिल्कुल सेम उतने में खोल दी हूँ पल्ला को। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको सेंटर में पकड़ के सिलाई करने में आसानी होगी। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। तो फ्रेंड मैं आसानी से आपको समझा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहले मेन फैब्रिक को नहीं सीना है, आपको अस्तर वाली एरिया को पाँव वाली सिलाई करना है। तो यहाँ पे अस्तर वाली यानी लाइनिंग वाली की दोनों पाँव की मैं सिलाई करके जॉइंट कर दे रही हूँ। तो दोनों जब तक सिलाई कर रही हूँ आप प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो स्कर्ट से प्लाजो बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ देख सकते हो मैं बना ली हूँ। यहाँ पे लाइनिंग पे सिलाई। अब मेन फैब्रिक को पकड़ के क्रोच एरिया में सिलाई लगाना है। तो एक साइड का मैं क्रोच एरिया में यहाँ पे देखिए जैसा कटिंग किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह घुमा के यहाँ पे दोनों पल्ला को पकड़ के मैं क्रोच एरिया में सिलाई लगा दी हूँ। तो बिल्कुल एक साइड जैसे लगाई हूँ दूसरे साइड भी सिलाई में लगा लेती हूँ। उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई। अब मोहरी से लेके क्रोच एरिया तक दूसरे बॉटम तक यहाँ पे सिलाई लगा लेना है आपको फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको सिलाई हाफ इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हम बॉटम के एरिया 13 इंच रखे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो एक सिलाई लगाते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे सिलाई चलिए कंप्लीट हो गई है। तो ये देख सकते हो दोनों मोहरी की तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे जो ये अस्तर वाला एक साइड में छोड़ दी थी अब इसको बीच से जॉइंट कर लेना है। तो बिना खोले मैं सिलाई लगा रही हूँ कमर के एरिया से।
तो अस्तर वाला जो एरिया है जो बीच से मैं कटिंग की थी लास्ट टाइम, वो उसको बंद कर देना है क्रोच एरिया को मिलाते हुए, कि इससे फंदा ना लगे पहनने के बाद। तो आपको ये पहनने के बाद बिल्कुल कंफर्टेबल लगेगा। और ये गर्मी के टाइम में इस तरह का प्लाजो सभी लेडीज़ पसंद करती हैं। तो अगर आपके पास स्कर्ट हो तो इस तरह से प्लाजो आप बना सकते हो, घर में पहन सकते हो। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ उसकी लुक। तो देखिए कुछ इस तरह से आया। तो कितना आसान है, सिर्फ एक सिलाई एक कटिंग में आपका प्लाजो बन के रेडी हो गया। तो मेडी हो या स्कर्ट हो, उसका अगर मन भर गया तो आप इस तरह का प्लाजो कटिंग करके बना सकते हो, घर में पहन सकते हो। और लॉन्ग कुर्ती पे पहनो या शॉर्ट कुर्ती पे पहनो। तो ये देखिए मैं चैन को कुछ नहीं की हूँ और बेल्ट को भी कुछ नहीं की हूँ, बिना स्किप करे यानी बिना स्किप करे मैं प्लाजो यहाँ पे बनाती हूँ स्कर्ट से प्लाजो। तो ये आपको तरीका कैसा लगा फ्रेंड? बस एक कटिंग से आपका ये प्लाजो लुक बन गया। तो घेरा बिल्कुल फैल है, आप जैसे मर्जी बैठो सो, आप जैसे मर्जी यूज करो, आप पहनो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। और मेरे वीडियो पे आए हैं तो और भी वीडियो अपलोड है, उसको भी लाइक शेयर करते जाइएगा। मिलती हूँ